मैं हूं फरीद रईस इस्लामाबाद स्टूडियो से। पनामा फैसला आ चुका है और एक बड़ा फैसला यकीनन जो ट्रांसमिशन हमारी चल रही है, कुछ भी मजीद और कहना जो है वो अब नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इस पर तज्जिये और तबसरे हो रहे हैं। जो फैसला आ रहा है उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ नाअहल करार दिए जा चुके हैं, ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि कैप्टन सफदर, इसहाक डार, मरियम और इसी के साथ साथ हसन हुसैन नवाज भी नाअहल करार दिए गए हैं। और ये जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का 5-0 से यह फैसला है। और वो जजेस जिन्होंने पहले 2 जजेस ने, जिस वक्त ये एक इंटरिम फैसला था उस वक्त 2 जजेस ने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे, 3 जजेस ने कहा कि मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए। GIT का कयाम हुआ, 60 दिनों के अंदर उसको रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया और बाद अज़ा ये सिलसिला चलते चलते जो उबूरी बेंच थी, जो इंप्लीमेंटेशन बेंच थी, उसने जो 3 रुकनी बेंच थी उसने 5 रोज की कार्रवाई के बाद, जो हियरिंग के बाद फैसला महफूज किया। और आज जो फैसला है उसमें यकीनी तौर पे एक बड़ा सेटबैक है शरीफ फैमिली के लिए भी, नून लीग के लिए भी, और मुल्क के जो सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वजीर आजम के लिए यही कहा गया कि वो फौरन अपना ओहदा छोड़ दें। तो यकीनन अब गवर्नमेंट के हलकों में ये बात ज़ेरे गर्दिश कर रही है और ये बात हो रही है, सोची जा रही है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। इस सब पर बात करेंगे हमारी ट्रांसमिशन के अंदर। मेरे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर आसमा चौधरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपका आसमा, हम यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को स्टूडियोज में देख रहे थे। हमारे साथ एंकर पर्सन अहमद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया अहमद साहब कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। तस्दीक के लिए लियाकत शहवानी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर आसमा हम बैठे हुए, हमारे सामने ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे और एकदम जैसे जैसे फैसला आ रहा था वैसे वैसे हम इस चीज़ को, अपने जो हमारे रिएक्शन थे उसको भी हम इजहार उसका कर रहे थे। कैसे देख रही हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, आज का दिन तो बड़ा अहम था, जैसे कि हमने तारीख बनते और बदलते देखी। अभी कुछ देर पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, वो एक फैसला सुन रहे थे और साथ ही जब उनको बता दिया गया कि आप नाअहल हैं। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी ताहयात, जैसे कि नून लीग से जब भी हम सवाल करते थे, देखिए 2 जजेस ने आपको कह दिया आप सादिक और अमीन नहीं है, 3 ने भी कह दिया कि आप नहीं है, लेकिन हम तहकीकात करके देखते हैं। तो उस पे कहते थे कि फैसले अक्सरियत के होते हैं, अकलियत के नहीं होते। तो जो अक्सरियत बात कहती है वो फैसला होता है। तो आज शायद जो 5 की अक्सरियत थी, ये वही 5 जजेस थे, बड़े मोतबर आप कह सकते हैं, और उन्हीं जजेस ने आज कह दिया कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो शायद वो फिर अक्सरियत का फैसला, जिसको पहले नून लीग डाउट नहीं था रहा आसमा आज के फैसले में नहीं था, उन्होंने क्लियर कट दे दिया, क्लियर कट कह दिया। और मैं तो हैरान हूं कि ताहयात उनको नाअहल करार दे दिया। और जो इसमें अब जाहिर बात है डिटेल जजमेंट हमारे सामने आएगी, जब उसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो बेसिक इत्तलात है उनके मुताबिक जो अकामा इन्होंने छुपाया है, क्योंकि कोर्ट के सामने FZD का कोर्ट के सामने फौजरी की और मामलात को छुपाया, तो जाहिर बात है अगर आप जब झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, हकायक को सामने नहीं लाते, तो फिर आप सादिक और अमीन नहीं है। 62-63 तो फिर आप पर लगती है। लेकिन शायद आज के दिन हम ये भी बताते चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इन्होंने GIT बनी थी उस वक्त मिठाइयाँ बांटी थी कि बड़ा ज़बरदस्त दिन है, हम तो उससे हो गए, हम तो बच गए कुछ दिनों के लिए। लेकिन देखिए उन 60 दिनों में हुक्मरान खानदान के साथ क्या होगा। इक़्तिदार में होते हुए जितनी बेइज्जती और बदनामी इनकी हो सकती थी वो हुई। एक जो वर्ड है डिसग्रेस, वो वर्ड जो है, अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करूं तो वो डिसग्रेस शरीफ फैमिली बिल्कुल उनके लिए रहा। लेकिन आज के दिन आप देखें, मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगी, अभी हम देख रहे थे अपोजिशन बड़ी खुश थी, आज उन्होंने भी मिठाइयाँ बांटी, GIT पे इन्होंने भी बांटी थी, उस दिन अपोजिशन ने भी बांटी, नून लीग ने भी बांटी। आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई टीवी पे देख के, शायद आप बाकी लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगी कि आज मर्द हजरात कहाँ थे नून लीग के? तमाम खवातीन कोर्ट में थी, मौजूद थी, मरियम औरंगजेब हो गई, ज़ेब जाफर हो गई, दीगर खवातीन थी, रो रही थी। तो मर्द कहाँ थे? वो कहाँ गए? दानियाल अजीज जो बढ़ के बड़के मारते थे, कहां गए? वो हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, ये लोग कहां गए? वैसे आज कोर्ट के अंदर मौजूद होते और जिस तरह से ये फाइट करते थे इस मुकदमे के लिए, मर्दों का होना मैदान में जरूरी था। मर्द तो वो शायद चौधरी निसार है जिन्होंने कहा था कि मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। तो मुझे आज PMLN का अफसोस के साथ कोई मर्द वहां पे नजर नहीं आया। तमाम खवातीन को उन्होंने भेजा, अच्छी बात है, खवातीन जाहिर बात है मेंबर हैं, आज वो सारे PM हाउस के अंदर मौजूद थे, लेकिन जरूरी थी प्रेजेंस, जरूरी। अच्छा, एक चीज है बड़ी जरूरी थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी इस चीज के ऊपर हो रही है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर है कि जनाब इसको देखा जाए। एक चीज है कि हम देखें दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, ये सारे लोग आके, बड़ी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो आज तो उनकी जरूरत फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने चाहिए। बिल्कुल, आज तो उनको आना चाहिए था, बताना चाहिए
था, वो कहते थे ना कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मनो अन तस्लीम करेंगे, हम सरखम कर देंगे। आज जाहिर बात है मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अब ये नहीं पता कि इस कैबिनेट का स्टेटस क्या है। जाहिर बात है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हजरात जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अब जो अंदर गेम चल रही है नून लीग की, किस धड़े के साथ होंगे, कौन किस धड़े में होगा, मसरूफ हो गया। आप तो ये जो धड़ा यकीनन बहुत सारी पार्टी को मजबूत रखना जो है वो भी और इंटैक्ट रखना ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक काम होगा और फैसला इसके ऊपर गौर किया जा रहा होगा। अहमद, आप किस तरह से देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है कि क्या खत्म पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ की, यानी ही इज फिनिश्ड? देखिए दुनिया में कहीं नहीं होता, मुझे नहीं कोई अहम कोई जमहूरी मुल्क दुनिया का बताए जहां पे सियासी कैरियर 30-30 40-40 साल चलता है। कहाँ चलता है? मुझे बड़ी जमहूरियत दुनिया में कहीं दिखा दें। ये कोई कदगन नहीं है, ये कोई नहीं लगती जमहूरियत को। अगर आपका जो सियासी कैरियर जो है, आप देखिए ना, मार्केट थैचर 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी, 2 टर्म के लिए चली गई, उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि 2 टर्म के लिए बने, किसी ने ये नहीं कहा कि जब गए तो वो महज बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में जाके किताब लिख रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जमहूरियत का बदला लेंगे हम, रिवेंज होगा, जमहूरियत बदला लेगी, वापस आएंगे, कोई नहीं। तो ये जो है हमारे यहाँ अनोखी बात हुई है कि 30-40 साल बाद चलो फाइनली बाय लॉ किसी को कहा जा रहा है कि आप घर बैठ के एल्डर बन के या कोई किताब लिखें बैठ के। लेकिन एक फरीद यहां पे एक चीज है बहुत अहम, वो ये है कि इस वक्त हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम सियासी और एक अहम टेस्ट है, इम्तिहान है। इस वक्त जो है ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये वो वक्त है जहां पे मैच्योरिटी दिखाने का वक्त है। मुझे अफसोस है, एक पाकिस्तानी होने के नाते, हम सहाफी बाद में हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, मुझे अफसोस है इस वक्त कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फैसले के बाद 1.5 घंटा गुजर रहा है, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर रहा है, अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मुल्क का वजीर आजम इस वक्त निकल के स्क्रीन पे आएगा और कहेगा मैं मन तस्लीम करता हूं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। खुश आमदीद आपको कहते हैं एक बार फिर इस फैसले के बाद न्यूज़ टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं कि और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है बात करने के लिए आसमा चौधरी साहब मेरे साथ हैं, अहमद कुरैशी हम बात कर रहे थे इससे पहले, और लियाकत शाह साहब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या पाकिस्तान की तारीख का ये जो है वाकई वो फैसला है जो मुद्दतों याद रखा जाएगा? देखिए फरीद भाई, जहां पर मुमलिकतों में इदारे फैसले करने में नाकाम हो जाते हैं वहां पर फैसले अवाम अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर जब अवाम अपने फैसले हाथ में ले लेते हैं फिर उसका जो है अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो इनकलाबात होते हैं। आपने अरब स्प्रिंग देखा, अरब दुनिया को देखा, हमने लैटिन अमेरिका हमारे सामने है, दुनिया में ये होता रहा है। तो अगर इदारे अपना काम प्रॉपर शुरू करें तो न सिर्फ इनकलाब का रास्ता रुक जाता है बल्कि इंसाफ की फराहमी शुरू हो जाती है। और अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा और अपने कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा, देखिए सबसे बड़ी जो है ना नाइली तो नवाज शरीफ साहब की ये है कि 3 अशरों से सियासत में है, अहल खाना समेत, ये खुद नाइली है कि वो डिलीवर नहीं कर सकी, ये खुद नाइली है कि वो अवाम का मुकम्मल एतमाद नहीं ले सके। अब भी तो मुस्लिम लीग नून देके सुकड़ के वो सेंट्रल पंजाब तक महदूद रह गया है, चारों सूबों की इतनी बड़ी जमात नहीं रही। इसका मतलब ये है कि नाइली मौजूद है। दूसरी जो नाइली इनसे हुई है कि ये तो सिंपल टैक्स एवेजन का केस था जब पैनामा का स्कैंडल सामने आया, झूठ बोल के इसको 62-63 के जद में उसने खुद लाया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में मामला आना सामने शुरू हो गया, करप्शन उसके बाद सामने आया, नैब का केस बनना शुरू हो गया, और आखिर में रह जाता था पाकिस्तान पीनल कोड। इन्होंने जाली दस्तावेजात फराम करके वहां पर अपने आप को ये फंसाते गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाइल कर दिया है और नवाज शरीफ बैठ के उन अपने मुशीरों को, खुशामदियों को आज नाइल कर दे, उनको पार्टी से निकाल दे जिन्होंने उनको इस तरह गलत मशवरे दिए हैं। और ये कान ये वो बात थी कि जो चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मैं हमेशा उनको कहता रहा, हमेशा बताता रहा, सही रास्ता दिखाता रहा। हमारे साथ बात करने के लिए बैरिस्टर जाहिद जमील साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा जो खबरें इस वक्त आ रही है कि नंबर 1 थिंग ये कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन हो गए हैं, अब वजीर आजम नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम हो गए, अल्टरनेट वजीर आजम के नामों पर गौर किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो तर्जुमान वजीर आजम है उनकी जानिब से बात आई है कि जो मुनसिफाना ट्रायल के आईनी और कानूनी तकाजे बुरी तरीके से पामाल किए गए हैं, और वजीर आजम इस फैसले के बाद, मियां नवाज शरीफ इस फैसले के बाद जो तमाम आईनी और कानूनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से आईनी और कानूनी तकाजे हैं, वो कौन से ऑप्शन है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में?
बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से अभी तो नंबर 1 तो मैं कह दूं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है और बड़ी जल्दी दी है। पूरे मुल्क को उन्होंने मतलब इस तरह मामले में नहीं रखा कि इंतजार फरमाया जाए, तो ये तो एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि रिव्यू की एक पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, हो सकता है एक लार्जर बेंच बने, मगर डेफिनेटली अगर इसकी प्रोसीजर देखी जाए, चाहे हम इस डिसीजन में कहें कि इनको इनोसेंट कर देना चाहिए था या इनको जैसे गिल्टी करार दिया गया है किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव के जो भी डिसीजन आती, इसमें आई थिंक सवाल काफी ये उठ रहे हैं कि क्या ये प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया था कि 3 मेंबर बेंच ने सुना और 5 मेंबर बेंच जजमेंट दे रही है, वो एक सवालिया निशान है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर फर्ज किया जाए, पहली बात तो ये जरा जहन में रखिए कि जो जजमेंट थी 20 अप्रैल की, उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि जो स्पेशल बेंच है वो डिसीजन देगी, तो उसका समझ ये नहीं आ रही कि इसका मतलब वो ऑर्डर जो है एक तरह से उसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया, ये वापस 5 मेंबर बेंच के पास चलेगी। दूसरी बात ये अस्यूम करें कि जो 3 मेंबर बेंच है वो दूसरे जजेस पे मुश्तमिल होती, यहां तो एटलीस्ट कोइंसिडेंस है ना कि जो 5 मेंबर बेंच में से 3 जिन्होंने नहीं अग्री किया था माइनॉरिटी के साथ, वो 3 मेंबर बेंच में भी आ गए। सपोजिंग उस बेंच में जजेस अलहदा होते, तो क्या फिर इस तरह 5 मेंबर बेंच बैठ के ये डिसीजन दे सकता? क्या जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं उस 3 मेंबर बेंच के सामने उसकी कोई ऑर्डर निकला, उसकी कोई रिजल्ट निकली? तो इस तरह की जो सवालात उठाई जा रही हैं और हो सकता है कि सारी चीजें जो हैं, ठीक है सर, ये बड़े क्वेश्चंस हैं और हमसे आपके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस पर आपसे हम डिस्कस करेंगे और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर बात करेंगे। जरा सा एक और एलिमेंट भी आ रहा है कि एक तरफ जहां वजीर आजम साहब की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या ये चीज उनका जो पार्टी ओहदा है उसके ऊपर भी उसको भी ये जक पहुंचेगी, क्या वो भी बरकरार रख सकेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल उठ रहा है। जावेद बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। जावेद बलोच, जरा बताइएगा कि एक तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, नवाज शरीफ साहब पार्टी ओहदा भी रख सकेंगे या नहीं? देखिए फरीद, हम यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जहाँ पर फैसला से पहले भी और फैसला के बाद भी मुशावरती अमल जारी है, जिसके बाद ये अभी फैसला सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस फैसला को तस्लीम करते हुए अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां दोष हो गए हैं। अब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और उनके साथ साथ उनकी जो काबीना थी वो भी तहलील हो चुकी है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी फारग हो चुके हैं, इसहाक डार भी फारग हो चुके हैं। अब आप जो बात पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी ओहदा भी रखेंगे कि नहीं, आइन और कानून की बात की जाए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई सियासतदान, कोई शख्सियत आर्टिकल 62 पर पूरा ना उतरे वो हुकूमत को अपना नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब करना है और अपना, यानी आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो पार्टी ओहदा था वो उसके भी अहल नहीं रहे हैं? जी, हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ माहिरीन से, उन्होंने यही बताया है कि चूंकि उनके खिलाफ फैसला आ चुका है और उन्होंने फैसला तस्लीम भी कर लिया है, इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहे और पार्टी ओहदा से भी जो है वो सब दोष हो चुके हैं। अब जो है वो नया पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब होगा और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए भी नया उम्मीदवार सामने लाया जाएगा, जिसके लिए मुशावरती अमल अभी जारी है। तो जावेद बलोच साहब, एक और चीज है कि अगर पार्टी के ओहदे पर भी बरजुमान नहीं रह सकेंगे तो पार्टी जो इंटैक्ट है वो तो मीर नवाज शरीफ के साथ उनके नाम से मुस्लिम लीग नून, अब अगर वो नहीं रहे तो क्या ऐसी सूरत हाल में पार्टी में टूट फूट या दरार आपको नजर आ रही है कि अल्टरनेट नामों पर यकीनी तौर पे बहुत सारे मामलात होंगे, बहुत सारे नाम होंगे, कुछ लोग किसी एक पर मुत्तफिक होंगे और कुछ नहीं होंगे? फरीद, जो नवाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा पर जो सरकार नहीं रहे और साथ साथ अगर पार्टी ओहदा पर भी वो ना रहे तो वही फैसला करेंगे नवाज शरीफ ही और शहबाज शरीफ के, जिसको उन्होंने पार्टी हेड मुंतखब करना है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा पर ना होते हुए भी जो है वो यकीनी तौर पर फैसले नवाज शरीफ के ही चलेंगे और शहबाज शरीफ के चलेंगे, क्योंकि पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी और जो पार्टी के जो तमाम लोग मुत्तफिक हैं वो नाम वही चलता है नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का। उसके अलावा जो अभी जो इख्तिलाफात सामने आए थे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान किया कि ना तो वो जो है वो किसी ओहदे के उम्मीदवार हैं, ना ही। चले, बहुत शुक्रिया आपका।
लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई और पार्टी का जो ओहदा है वो भी उसके भी I think because if someone is convicted कि वो पार्टी ओहदा भी शायद आइन में कोई ऐसी कदगन होगी हमारे ऐसा है या नहीं है। अच्छा, तो शायद उन्होंने खुद भी छोड़ दिया हो कि पार्टी ओहदा, लेकिन अभी देखना बाकी है कि वो मजीद क्या फैसले सामने आते हैं। लेकिन अभी तो इमीडिएटली जाहिर बात है लीडर ऑफ द हाउस का आपको तकर्रुर उनके पास हक है कि वो रिव्यू पिटिशन ये है। बैरिस्टर साहब से इसका ले लें, हम बैरिस्टर साहब से अगर ले ले इसका जवाब जरा सा। बैरिस्टर जाहिद जमील साहब है, लीगल एस्पेक्ट इसके देख लेते हैं। बैरिस्टर साहब आप इस पे हमें जरा गाइड करेंगे कि ये जो सूरत हाल है इसके अंदर क्या है कि अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो जो पार्टी का ओहदा है उससे भी आप नाअहल हो जाते हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब उससे नाअहल जो हो गए, लॉ क्या कहता है? नहीं जी, ऐसा नहीं। सर पहली बात तो ये क्लियर हो जाए, कन्विक्शन कोई नहीं हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। सर आई हैव टू स्टॉप यू सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। एक मैंने ब्रेक लेनी है जरा सा, ब्रेक के बाद आके मैं आपसे इसी सवाल का जवाब लेता हूं। जरा एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आके अपने ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर जाहिद जमील साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। जो हम कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं पार्टी ओहदा रखने के हवाले से, क्या नवाज शरीफ साहब इस बात के लिए नाअहल हैं कि वह पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते? नहीं जी, मैं जरा चंद बातें क्लियर कर लूं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये ताहयात जो हैं डिस्क्वालीफाई हुए या 10 साल, क्योंकि बाहर निकल के फैसल साहब ने कहा था 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो एक तो ये चेक करना पड़ेगा जब ऑर्डर पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, ये कन्विक्शन नहीं हुई है, ये कोई कन्विक्शन नहीं है। मुझे नहीं पता जो अभी फैसल ने आके 10 साल की बात की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो है कन्विक्शन है या नहीं। ये कन्विक्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या ये अपने ओहदा रख सकते हैं। ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है तो ये लूज कर जाएंगे, ऑफ कोर्स डिस्क्वालीफाई हो गए, मगर पार्टी के मेंबर बनना या पार्टी के इलेक्ट होना ये इंटरनल मैटर पार्टी का है, इसमें ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम आईनी ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे थे। जरा मैं चाहूंगा जरा आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जरा बताएं, फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जरा आता हूं इसी पॉइंट को लेके कि ऑप्शंस और क्या क्या हैं। आपने हमें बताया था, वो हम क्लैरिटी उस चीज को नहीं गेट कर सके। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर्स को किस तरीके से देखेंगे? जिस तरह से मरियम औरंगजेब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी वो कह रही थी कि हम इस फैसले को देखेंगे, परखेंगे। कानूनी हमारी बात हुई थी कल जब हम इस पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो यही मैंने सवाल उठाया था कि रिव्यू में जाते हैं, तो उन्होंने कहा इट्स वेरी लिमिटेड ऑप्शन होती है, बिकॉज कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ कभी फिर नहीं जाता। रिव्यू में ये जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर ये समझेंगे कि ये फैसला ये वापस हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो थोड़े से कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है कोर्ट उनको स्पेस दे दे, लेकिन इतना ये बड़ा कोई मेजर फैसला नहीं आ सकता कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन ही खत्म हो जाए, चाहे वो 10 साल की है, चाहे वो ताहयात उन पे पाबंदी है। तो बड़ा फैसला बड़ा सख्त है, ये बड़े इंप्लीकेशंस डिस्कस करना चाहता हूं मैं जरा, जिसमें कहा गया है कि तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस से कि जो मुनसिफाना ट्रायल के लिए आईनी और कानूनी तकाजे हैं वो बुरी तरीके से पामाल हुए। तो ये जो इंटरिम फैसला आया था 5 मेंबर बेंच का, जिस वक्त उन्होंने 2 ने कहा कि सादिक अमीन नहीं रहे, 3 ने कहा जनाब मजीद चाहते हैं GIT बनाई जाए, मिठाइयां तकसीम हुई, क्या उस वक्त वो फेयर ट्रायल इनके नजदीक था और अब नहीं है? आपने बड़ी खूबसूरत बात उठाई है। इस तरह की 5 और बातें हो सकती हैं। बात सिर्फ फरीद इतनी है कि अभी ये तवक्को रखना कि हुक्मरान जो पार्टी है अचानक जो है वो कानून की बालादस्ती को कबूल कर लेगी और वो मैच्योरिटी दिखाएगी कि इस तरह की बातें ना करें, तो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली। यानी मतलब इस सियासी मैं तो डिसहार्ट हो गया था जब फैसले के फ़ौरन बाद मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा आईं और उन्होंने कह दिया, बिल्कुल जैसे कि वो खुला चैलेंज कर रही हैं सुप्रीम मुल्क के सबसे बड़ी कोर्ट को, कि वज़ीर आज़म वापस आएंगे, 4थी मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म आएंगे। आप सोचें
यानी अल्फाज सोचें आप, मतलब ये चैलेंज सोचें आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड में या अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत का कोई मेंबर इस ऐसे फैसले के बाद इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? बल्कि कोर्ट के बाद, बल्कि इलेक्शंस में वो ऐसे नहीं देते। जो भी पार्टी विन करती है दूसरी पार्टी उसके मैंडेट का एहतराम करती है, फौरन कहते हैं कि हम अपनी शिकस्त को मान रहे हैं, हम खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद ये रवायत नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल लोग मानते हैं अपनी शिकस्त को, लेकिन शायद यहाँ पे जिद की बात आ जाती है, हटदर्मी की बात आ जाती है, इमेच्योरिटी शायद वो माइंडसेट में चूंकि बादशाह था ना, इस दफा मियां साहब जो है ना माइंड बना के आए थे तायात बादशाह बनने और उन्होंने कहा था छोड़ना लेकिन तायात नहीं है नायल हो किसी गए। को। अब एहतराम उस वक्त ये करते हैं जब इनकी फैमिली का कोई शख्स उसको कोई एहतराम दे रहा होता है और उसको अबलाइज कर रहा होता है या उसके लिए कोई नारे लगा रहा होता है, उसको एहतराम देते हैं। इवन अपने पार्टी के लोगों को ये रवादार नहीं होते। अब भी ये सोच रहे हैं कि कलसूम साहिबा उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, अगर वो नहीं होते फिर शहबाज शरीफ को होना चाहिए। यानी इतनी बड़ी जमात में इतने असेंबली में इनकी सिंपल मेजॉरिटी है, क्या एमएनएस की अच्छा जी, पड़ गई है लोगों को कि एक शख्स उनको नहीं मिल रहा जिसको वज़ीर आज़म बनाए और दीगर ऑप्शंस पे वो सोच रहे हैं। शेख साहब को हम शेख साहब से पूछ लें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शेख साहब वैसे बड़ी जल्दी में होते हैं, वो वेट नहीं करते। लेकिन आज उन्होंने जैसे वो अभी बात यहाँ पे हो रही है ना कि अपनी जात के बाहर किसी पे ट्रस्ट नहीं है। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, इतने आपके मेंबर्स हैं 187 के करीब आपके, जिन्होंने आपको कॉन्फिडेंस का वोट दिया है, उसमें से शायद किसी पे वो ट्रस्ट नहीं करते। इंटरम पीरियड के लिए भी प्राइम मिनिस्टर अगर आएगा, अयाज सादिक साहब मोस्ट फेवरेट नाम है उनका, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। बट इन द मीनवाइल उनको रिकमेंड किया, इलेक्ट कराया जाएगा। बट बिकॉज आपका एकदम तो हाउस खाली हो गया ना, आपको प्राइम मिनिस्टर भी आपका ओहदा खाली हो गया, तो 60 डेज के लिए जो आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है, आपने किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब मरियम तो बन नहीं सकती, इलेक्टेड मेंबर नहीं है, कुलसूम साहिबा नहीं बन सकती, बट रिकमेंडेशन आई, रिजेक्ट कर दिया, बट वो रिजेक्ट कर दिया। आई थिंक उनको बनाया जाएगा 60 दिनों के लिए, अगर अयाज सादिक आते हैं या शाहिद खाकान अब्बासी आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद फैमिली के अंदर से ही लाएंगे। लेकिन यहाँ ये एक बात भी पैदा होती है कि क्या शहबाज शरीफ साहब का राइट नहीं है? अगर फैमिली के अंदर ही आप बात करते हैं, हमजा शहबाज आपके सिटिंग एमएनए, उन पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी थर्ड वन पे कर लेंगे। जैसे जायदाद की तकसीम होती है ना, सबसे पहले अपने बच्चे, अगर कुछ बच गए फिर बाई के बच्चे बाई, तो ये बिल्कुल वही माइंडसेट है तौर पे नहीं निकल। शायद साहब आपने कहा बच गए ना, तो वो पहले अपने बच्चे और बच गए वो भी फिर अपने ही बच्चे, तो वो बाद में वो चीज रेलेवेंट नहीं है। ये क्या है, क्या आप उसको किस तरीके से, क्या अल्टीमेटली मियां शहबाज शरीफ का रोल, उनकी जो फैमिली मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनको किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले के अंदर? क्योंकि पेश तो जीआईटी में शहबाज शरीफ भी हुए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली फरीद, अव्वल तो शहबाज शरीफ साहब की जो पावर है पंजाब में वो स्ट्रॉन्ग है, जो कंट्रोल है उनका नून लीग के ऊपर। यानी आप नून लीग के अंदर बातें करें लोगों से, इवन वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब से हैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब खुश नहीं है नून लीग के अंदर, वो भी मानते हैं कि शहबाज शरीफ अभी कहीं नहीं जा रहा। हम नवाज शरीफ को जाते हुए देख रहे हैं जो चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत हैं। वो एक ही सूरत में उनकी पोजीशन खराब हो सकती है अगर हुदैबिया पेपर मिल जो केस है या मॉडल टाउन केस है, इसमें कोई प्रोग्रेस हो जाए। इसके बगैर, हाँ, इसके बगैर उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाम एफआईआर में दर्ज है वो है, लेकिन कादरी साहब यकीनन इस पर जो है निगाह मरकूज किए होंगे कि जब ये इमरान खान को यहाँ पे मामला इनकी तरफ से दायर की पिटीशन पे फैसला है, तो फिर मॉडल टाउन के ऊपर भी आना चाहिए। अच्छा फरीद, ये जो बात है ना शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, मुझे इसमें कहानी याद आती है शाह हुसैन की और उनके छोटे भाई अल हसन उर्दन में, जॉर्डन की जो है, आपको पता है जो उनकी वली अहद थे, वो उनकी जो बेगम थी वो पाकिस्तानी थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह की बेटी हैं शहजादी सरवत। तो सहरवर्दी ख़ानदान जो है मशरक़ी पाकिस्तान का, उनकी वो है आज़ाद बेटी हैं। तो वो जब है उस वक्त भी ये हुआ था कि जब शाह हुसैन अपने ओहदे से एक सबकदोश हो रहे थे क्योंकि उन्हें बीमारी लग गई थी, कैंसर हो गया था और वो अमेरिका में थे और उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। आप यकीन करेंगे कि आखिरी जो चंद घंटे उनके पास रह गए थे इस दुनिया में, वो फ्लाई करके जैसे तैसे हो सका वो वापस उर्दन आए
और वहां पे उन्होंने फैसला किया कि जो वली अहद उनका छोटा भाई था उससे उन्होंने आखिरी वो चंद घंटे जो थे उसमें उनको हटा के और अपने अंडर एज बेटा उसको लगाया जिसका कोई तजुर्बा नहीं था। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज है, शायद आप जब खुद इक़्तिदार में होते हैं तो आप अपने खानदान के बाहर नहीं देखते। और यही बात वो कल उनसे चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के आपके दरबारी हैं, वो आपको मरवाएंगे और आपसे मुशावरत में आपने उनको टाइम नहीं दिया। हालांकि बड़े बड़े मौके पे चौधरी निसार ने इस पार्टी को बचाया। डॉन लीग्स पे जब इन्होंने पंगा ले लिया था खुल्लम खुल्ला फौज के साथ, मैं तो यही कहूंगी वहां इनकी सेटलमेंट करवाई, वहां ट्वीट वापस हो गए, सब कुछ हुआ। तो लेकिन शायद जाहिर बात है इक़्तिदार इतनी कहते हैं ना सुहानी होती है अंदर की। तारीख अगर आप पढ़े ना तो तारीख के अंदर ये बात है, ये वाज़े है बिल्कुल कि जितने भी हुक्मरान जिनकी खालों में जो है वो भुस भरवा दिए गए, जो उनको उनके इक़्तिदार से फारिग करवा दिया गया, अगर उसके पीछे आप रीजंस देखें तो उनके जो दरबारी थे उन्होंने मरवाए। तो ऐसे लोग जो दरबारी एलिमेंट है अगर आप इससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो आप 3 बार नहीं 30 बार भी अगर आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव बने, वज़ीर आज़म बने, तो आपको इस तरह से नवाज शरीफ साहब क्यों मार खा गया ना बादशाहाना सोच की वजह से। ये जो रीजेंट का तस्वर है कि इंटरम पीरियड के लिए ये किसी डेमोक्रेसी में नहीं, ये बादशाहत में है। जब बादशाहत में यही हुआ करता था कि अगर कोई बादशाह माजूर है, बीमार है या फौत हो गए और उसके बेटे को अब लाना है बादशाह और वो छोटा है, तो फिर एक इंटरम पीरियड के लिए जब तक वो जवान हो जाता तो रीजेंट मुकर्रर किया करते थे। तो अब नवाज शरीफ साहब देखें वही बादशाहाना सोच है, जब तक उसके फैमिली में से कोई एमएनए बन के आ जाता है उस वक्त तक जो है ना वो रीजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। और मुझे अफसोस उस वक्त होगा कि अयाज सादिक हो या ख्वाजा आसिफ हो या कोई भी सीनियर वो भला एज अ रीजेंट बनने को क्यों आमादा होंगे, क्यों तैयार होंगे? आखिर उनकी भी यार कोई डिग्निटी है। सर आप देखें प्राइम मिनिस्टर आपको 60 दिन के लिए बना दी। इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो स्क्रीन के ऊपर जो टिकर्स आ रहे हैं कि ये उसूली फैसला जो वज़ीर आज़म साहब बाकियों को भी उसूलों की तरह एक और खबर है और वफाकी काबीना के जो वुज़रा हैं उनसे प्रोटोकॉल भी वापस है। चौधरी निसार पहले वजीर हैं जो बगैर प्रोटोकॉल के वापस गए। हुक्मरानी की बात जो एक रोज पहले निजाम सक्का की क्या हुक्मरानी थी, एक दिन के लिए अगर आपको भी बना दिया जाए, बादशाह दे दी जाए या प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी जाए तो वो खुले दिल से आप उसको कबूल करेंगे कि एक तारीख में आपका नाम आ जाएगा। ये तो यहाँ तो फिर चले 60 दिन की बात होगी। और जिसमें मैं जरा बैरिस्टर जाहिद जमील साहब की तरफ आता हूँ, जरा बैरिस्टर साहब इस चीज के ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा कि अब क्या प्रोसीजरल होंगे, चीजें क्या होंगी अगर आपकी वजीर आजम नहीं है मुल्क में, आपकी फेडरल कैबिनेट नहीं है मुल्क में, आपके वुज़रा नहीं है, आपके वुज़रा से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है, तो ये निज़ाम मामलात मुल्क के अब जितने दिन तक ये जो गैप वैक्यूम रहेगा ये कैसे चलेगा और किस तरीके से अब इसको फिल किया जाएगा? पहले तो मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब शाह हुसैन वापस आए थे तो उन्होंने अंडर एज बेटे को नहीं लगाया था। अब्दुल्ला वाज अ वेरी शादीशुदा लड़का था। तो एक तो ये क्लियर कर दें, क्योंकि सरवर्दी फैमिली की बात की, मैं सरवर्दी फैमिली से हूँ, मैं सरवर्दी साहब का ग्रेट ग्रैंड सन हूँ, तो मैं क्लियर कर दूँ उस बात को, ये थोड़ी सी एक करेक्शन करनी थी। अब जो आगे होना है उसमें ये कि आप बिल्कुल समझ लें कि आप सही कह रहे हैं कि हालात थोड़े ख़राब हैं, क्योंकि नो मिनिस्टर इज इन प्लेस, एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट जो है डिसीजन नहीं ले सकेगी, प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरिम में अपॉइंट करना पड़ेगा एक्टिंग। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आगे तो नहीं चलेगी फॉर दैट ड्यूरेशन। तो इसका जो अभाम होगा इकोनॉमी पे आएगा, जो आपकी गवर्नमेंट की प्रोसेसेस पे आएगा, वो तो मेरे ख्याल में सबको वाज़ेह है और होना है। हम ऑब्वियसली खुश हैं कि एक डिसीजन आई और सब ये समझते हैं कि डिसीजन करेक्ट थी, बट अब उसके जो इम्कानात हैं कि उससे इकोनॉमी और बाकी मामलात पे क्या इफेक्ट होगा वो आई थिंक सबको क्लियर है। तो नेगोशिएशन होगी, आपसे पूछना चाहता हूं बनेगा कौन प्राइम मिनिस्टर, हमारे तमाम देखने वालों के लिए भी है कि ये कौन है अब, जैसे यानी कैसे चलेंगे, यानी सदर साहब अगर हैं तो वो किस तरीके से मामलात को लेंगे? द प्रेसिडेंट ममनून हुसैन तो है ना, आर्टिकल 94 में द प्रेसिडेंट विल बी टेकिंग। बिल्कुल आपकी देखें चारों सूबे की असेंबलियां फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं। सदर भी अब भी आर्टिकल 94 के तहत वजीर आजम को जब तक कोई नया वजीर आजम इलेक्ट हो जाता है उस वक्त तक उसको कंटिन्यू करने का कह सकते हैं। लेकिन अब इनको इमीडिएटली शायद इस मामले को देखना होगा, फौरन देखना होगा। आपके इस मुल्क में इस वक्त आप देखें, आपकी कैबिनेट नहीं है, आपका कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, आपका फॉरेन मिनिस्टर तो चले
पहले था ही नहीं, उस पे तो इन्ना लिल्ला वैसे ही पढ़ ले। और डिफेंस और वो अमेरिका गए, बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका चले गए, दानियाल अजीज वो जो तलाल चौधरी थे वो भी अमेरिका में बैठे हुए हैं इस वक्त, तो शायद अमेरिका से आशीर्वाद लेने गए, क्या अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त मुल्क में कोई आपका डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो गया, इंटीरियम मिनिस्टर नहीं हो गया, इवन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस को खाली किया जा रहा है, तो इमीडिएटली देखना होगा। जाहिर बात अयाज सादिक को कहा जाता है, तो फिर देखिए 2 सीट्स आपकी जाएंगी, स्पीकर भी हैं, फिर आपको फौरन एक नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, स्पीकर का इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो वो होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये तो जल्द से जल्द इन मामलात को देखिए, नून लीग को पता था ऐसा फैसला आएगा, हर तरह के फैसले के लिए उनको तैयार, हम उम्मीद कर रहे थे अभी अनाउंस किया जाएगा कि अगले प्राइम मिनिस्टर हमारे, मुझे ये उम्मीद नहीं जो आप कह रही हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप ऐसी सियासी जमात में एक ऐसे टोले की बात कर रही हैं जिसमें 2 महीने से, यानी एक मुल्क, ये बड़ी खूबसूरत बात हमारी कॉलीग है मारिया मेमन, उन्होंने ये ट्वीट की बड़ी जबरदस्त। वो कहती हैं कि ये मुल्क है जो दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें 2 महीने से वजीर आजम और वजीर दाखिला में मुलाकात नहीं हुई, और वजीर दाखिला और वजीर दिफा में बातचीत ही नहीं है, और ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी का शिकार है। तो आप कह रही हैं कि इनमें इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी कि ऐलान होना चाहिए था कि हमारे ये नए प्राइम मिनिस्टर जब से ये मामला चले हैं उस वक्त से आप देखिए मुल्क का जो कारोबार है वो किसी और चीज में नहीं, छोटी सी बात में गुजरा आते हैं और यहाँ पे आके जो वो डिफेंस करते रहते हैं, जो ब्रिगेड है। जी बैरिस्टर साहब, अभी ब्रिगेड वाले तो वो भी आज नजर नहीं आए, वो नजर नहीं आए। रोजाना सुबह 9 बजे ये कोशिश होगा कि नवाज शरीफ साल गुजर गए, एक साल अब नई मिनिस्ट्री कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो उसे कैबिनेट में ले। बैरिस्टर साहब, लियाकत साहब, आई हैव टू स्टॉप सर, आई हैव टू स्टॉप, बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक न्यूज ब्रेक है सर, छोटा सा न्यूज ब्रेक लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे।